मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम स्टडी करेंगे ENV चैप्टर नंबर 21 अवर अर्थ। अर्थ मतलब कि हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। तो पृथ्वी में क्या क्या है, हमारा अर्थ कैसा है, उसका शेप कैसा है, ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नंबर 1 EARTH अर्थ। EARTH अर्थ मतलब कि पृथ्वी। नंबर 2 PHOTOGRAPH फोटोग्राफ। PHOTOGRAPH फोटोग्राफ। ALONGSIDE अलोंगसाइड। ALONGSIDE अलोंगसाइड मतलब कि साथ साथ में। फोटोग्राफ तो आपको पता ही है, वो फोटो क्लिक करते हैं ना वो। ROUND राउंड। ROUND राउंड मतलब कि सर्कल। ATMOSPHERE एटमोसफियर। ATMOSPHERE एटमोसफियर मतलब कि वातावरण। NECESSARY नेसेसरी। NECESSARY नेसेसरी। नेसेसरी मतलब कि ज़रूरी। LOW लो। LOW लो मतलब कि लो मतलब कि हाई। लो हाई मतलब कि ज़्यादा और लो मतलब कि कम। हम बोलते हैं ना वॉल्यूम कम करो मतलब कि लो करो। LEVELLED लेवल्ड। LEVELLED लेवल्ड मतलब कि बैलेंस्ड। PLIN प्लेन। PLIN प्लेन। प्लेन मतलब कि सीधा रास्ता। MOUNTAINS माउंटेन्स। MOUNTAINS माउंटेन्स मतलब के पहाड़ बड़े बड़े। DESCRTS डेजर्ट्स मतलब के रेगिस्तान। DUILDINGS बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स मतलब के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती है, हमारे स्कूल की बिल्डिंग है, हमारे अपार्टमेंट, तो उसको बिल्डिंग, वो बिल्डिंग है। FACTORIS फैक्ट्रीज मतलब कि वो जगह जहाँ पे चीज़ें बल्क में बनती है। देखो चॉकलेट की फैक्ट्री होती है, कैंडी की फैक्ट्री होती है, आइसक्रीम की फैक्ट्री होती है। वहाँ पे कितने सारे किलो में चॉकलेट बनती है, कितने सारे किलो में आइसक्रीम बनती है, राइट। BRIDGES ब्रिजेस पुल। अंडर ब्रिज है ना हमारा पुल, उसको ब्रिज बोलते। HARMFUL हार्मफुल मतलब कि हानिकारक। और लास्ट DAMS डैम्स। डैम्स मतलब कि नदी के ऊपर डैम्स बांधते हैं जिससे नदी के पानी का हम सदुपयोग कर सके और वो पानी को हम वहाँ पे रोक सके। अभी हम करेंगे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। वी कॉल द अर्थ अवर होम। BECAUSE बिकॉज वी एंड ऑल ANIMALS एनिमल्स एंड PLANTS प्लांट्स लिव ऑन इट। हम अर्थ को हमारा घर कहते हैं क्यों? क्योंकि सारे एनिमल्स, प्लांट्स, हम सब लोग उस पर जीते हैं। द अर्थ। सम PEOPLE पीपल हैव टेकन PHOTOGRAPHS फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। ये मून पे हमारे एस्ट्रोनॉट गए थे, वहां पर उन्होंने अर्थ का फोटोग्राफ लिया था। तो ये है हमारे अर्थ का फोटोग्राफ। बाहर से देखो तो हमारा अर्थ ऐसा दिखता है, ब्लू कलर का। वन सर्च PHOTOGRAPH फोटोग्राफ इज गिवन अलोंगसाइड। अलोंगसाइड मतलब के साथ में ये फोटो दिया हुआ है। हियर द अर्थ लुक्स लाइक ए बिग बॉल। बॉल एक तो राउंड शेप का है, ऊपर से बड़ा सा बॉल ऐसा लग रहा है। फुटबॉल होता है, क्रिकेट का बॉल होता है, तो ये ऐसा बिग बॉल लग रहा है। सो द शेप ऑफ अवर अर्थ इज राउंड। सी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। ये है ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो अमेरिका में रहते हैं। वो सबसे पहले इंसान है जो मून तक पहुंच गए हैं। उसके बाद तो कितने सारे गए, लेकिन ये पहले है जो गए थे। ग्लोब। MODEL मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब। GLOB ग्लोब। ये अर्थ का ये जैसा मॉडल दिया हुआ है ना, उसको ग्लोब बोलते हैं। आवर टीचर यूजेस द ग्लोब टू एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ। EXPLIN एक्सप्लेन अबाउट द अर्थ। हमारे टीचर हमें ये ग्लोब दिखाते हैं सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। द SURFAC सरफेस ऑफ द अर्थ हैज टू पार्ट्स। लैंड LAND लैंड एंड WATR वाटर। अब ये जो सरफेस है इसका, इसमें दो चीजें, एक लैंड है, वाटर है। लैंड मतलब कि जमीन। अब ग्राउंड है हमारा तो वो क्या है, लैंड है। रोड रास्ते है तो वो क्या है, हमारा लैंड है। वाटर मतलब कि पानी, सी है, ओशन है, रिवर्स है, तो वो सब वाटर है। Most of the earth is covered, COVERED, covered with water. Land, COVERS, covers only a small part of the earth. अभी अर्थ इतना बड़ा है, तो इतने बड़े में सिर्फ छोटा सा एरिया ही ऐसा है, छोटा सा स्मॉल पार्ट ऐसा है जिसमें लैंड है, बाकी ज्यादा पार्ट में तो वाटर ही है। द अर्थ इज
SURROUNDED surrounded by air. Air COV covers the earth like a DLNKET blanket. This blanket of air is called ATMOS PHERE atmosphere. ये जो हमारा अर्थ है ये सराउंडेड है एयर से, मतलब कि पूरा कवर्ड है एयर से। जैसे कि ब्लैंकेट, हम रात को सोते हैं तो कैसे ब्लैंकेट में खुद को कवर कर लेते हैं, वैसे ही अर्थ ने अपने आप को एयर के आजू बाजू में से ऐसे कवर करके रखा हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अभी देखो हम सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए, फिर प्लांट से उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, फिर हमें हवा भी चाहिए वरना हमें गर्मी लगती है। तो ये सब क्या है? एटमॉस्फेयर। लैंड, वाटर एंड एयर आर NECESS एयर और नेसेसरी फॉर लाइफ। लाइफ मतलब कि जीवन, जीवन के लिए क्या चाहिए? लैंड, वाटर, एयर। ज़मीन चाहिए रहने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। लैंड, द सरफेस SURFACE surface of land is not the same EVERYWHERE everywhere. लैंड का सरफेस है वो जब सब जगह सेम नहीं है। इट इज़ लो एंड LEVE लेवल्ड एट सम प्लेसेस एंड हाई HIGH हाई एट अदर प्लेसेस। कई जगह ज़मीन ऊपर होती है, कई जगह ज़मीन नीचे होती है। पहाड़ है तो वहाँ पे ज़मीन कैसी होगी? ऊपर होगी। रोड, रास्ते हैं तो वहाँ पे हमारा जो रोड होता है वो पूरे लेवल में होता है। और अगर कहीं हम पहाड़ ऐसे उतर के जाते हैं, खड्डे जैसे होते हैं, तो वहाँ पे ज़मीन लो होती है, अंदर चली जाती है। तो लैंड का जो सरफेस है वो सब जगह सेम नहीं होता है। प्लेन, लैंड दैट इज फ्लैट लाइक अवर PLAYGROUND प्लेग्राउंड इज कॉल्ड ए प्लेन। मोस्ट पीपल live and FARMERS farmers grow CROPS crops on the PLINS plains. प्लेन्स मतलब कि एक फ्लैट जगह, जैसे कि हमारा प्लेग्राउंड, वो कैसे से प्लेन है, फ्लैट है, और फार्मर्स क्या करते हैं वहाँ पे अपने क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। हिल, ए हिल इज ए लैंड दैट इज वेरी हाई। हिल्स आर नॉट एज हॉट एज द प्लेन्स। प्लेन्स है ना वो हॉट होते हैं गर्मी में। हमारे देखो राजकोट है वो प्लेन है, ठीक है, सीधा सीधा है। यहाँ पे माउंटेन नहीं है, तो यहाँ पे कितनी गर्मी लगती है। अभी माउंटेन पे जाओ ना तो वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है। DRUING ड्यूरिंग SUMMER समर व्हेन इट इज़ वेरी हॉट इन द प्लेन्स वी गो टू द हिल्स। गर्मी में, समर में जब गर्मी लगती है तो हम माउंटेन्स पे चले जाते हैं ताकि हमें कम गर्मी लगे। माउंटेन्स क्या होता है? वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स। द UPPR अपर PRTS parts of the MOUNTAINous mountains are covered with snow. In summer, the snow melts, MELTS melts, and F4MS forms rivers. Mountains क्या है? अभी हिल्स है, छोटे छोटे पहाड़ है। वो पहाड़ जब बड़े बड़े पर्वत होते हैं उनको माउंटेन्स बोलते हैं, और जो ऊपर का एरिया होता है उस पर स्नो होती है। देखो यहाँ पे स्नो दिखाई हुई है। जब गर्मी होती है तो ये सब स्नो मेल्ट होती है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है वो हाईएस्ट है, इससे बड़ी माउंटेन दुनिया में, वर्ल्ड में कोई भी नहीं है। डेजर्ट मतलब कि रेगिस्तान। सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, sandy sand. These sandy lands are called deserts. DESERTS deserts. अर्थ के कुछ पार्ट में रेगिस्तान है, उसको वहाँ पे सैंड है। सैंड मतलब कि रेती जैसा है, रेती है। अभी रोड देखो, रोड पे रेती नहीं है तो हम कार चला सकते हैं, हम खुद चल के जा सकते हैं, लेकिन रेगिस्तान में सिर्फ सैंड होती है, वहाँ पे कार नहीं चलती, वहाँ पे हम नहीं चल पाते, वहाँ पे कैवल को चलना पड़ता है। और हम चलेंगे ना तो उतनी गर्मी होती है ना कि थोड़ी देर में प्यास लग जाएगी। सो वी कांट वॉक इन डेजर्ट, वी रिक्वायर कैमल। अभी रिवर, ए बिग CHANNEL channel of the FLOWNG flowing water is called a river. We know that the snow on the mountains melts and forms rivers. ऐसे पानी की जो चैनल जाती है उसको रिवर कहते हैं, और जो गर्मी में जो स्नो होती है बड़े बड़े माउंटेन्स पे वो मेल्ट होके रिवर बन जाती है। ह्यूमन्स हैव BROGHT ब्रॉट मैनी चेंजेस टू द अर्थ। अभी ह्यूमन्स ने बहुत सारे अर्थ पे चेंजेस ला दिए है। दे हैव फॉर एग्जाम्पल BUILT बिल्ड, BUILDINGS बिल्डिंग्स, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। FACTURIS फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्री। रोड्स, ये रोड। BRIDGS ब्रिजेस एंड DMS डैम्स ऑन द अर्थ। हम सब ने मिल के, मतलब कि आपने और मैंने नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे ह्यूमंस ने अर्थ पे ये सब बना दिया है।
by PUTTING putting HARMFUL harmful things in the air, water and land, we are DAMAGING damaging our earth. अभी ये फैक्ट्रीज में से हार्मफुल केमिकल निकलते हैं, फिर ये बहुत वेस्टेज निकलता है, वो सब अर्थ में डाल देते, रिवर में डाल देते, पूरा अर्थ डैमेज हो रहा है. द अर्थ इज़ अवर होम, वी मस्ट कीप अवर अर्थ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. अर्थ हमारा घर है जहाँ पे हम रहते हैं. देखो हमारा खुद का घर है, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं उसको हम कितना क्लीन रखते हैं. तो ये अर्थ है, ये तो हम सबका घर है, तो हमें उसे क्लीन रखना चाहिए. रोड रास्ते पर वेस्टेज नहीं फेंकना चाहिए. हमें सारा वेस्टेज कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में, ठीक है. तो वी शुड कीप इट ग्रीन एंड क्लीन. हमें प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, प्लांट्स को पानी पिलाना चाहिए जिससे गर्मी कम हो और ऑक्सीजन बढ़े. तो ये और लाइट का कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लाइट कम चाहिए हमें. सोलर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि लाइट का बिल कम आए, ठीक है. तो हमें इसका ध्यान रखना है. ये था चैप्टर का एक्सप्लेनेशन. ओके, थैंक यू.